हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूज वर्ल्ड। आई होप यू ऑल वेल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू बी अ गुड मदर। सभी मम्मियों के माइंड में एक ही बात चलती है कि हम बेस्ट मम्मी कैसे बने। अगर हमारे पास एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो हम किस तरीके से उनको हैंडल करें, बच्चों को किस तरीके से उनकी परवरिश करें, किस तरीके से उनको समझाएं। हम ऐसा क्या करें कि हम सबकी नज़रों में अच्छे रहें, और हम सबकी नज़रें तो चलो बाद में हैं, बट हम अपने बच्चों की नज़रों में ही हम बेस्ट मदर कैसे बने, ताकि बच्चा ऐसे ना बोले कि देखो उसकी मम्मी तो ऐसी है, मॉम उसकी मम्मा तो वैसी है। तो हमें किसी से कंपेयर ना करें। कोई भी बच्चा अपनी मम्मी को किसी से भी कंपेयर ना करे। तो हम ऐसे कैसे बेस्ट बने, मुझे लगा क्यों ना ये टॉपिक आपके साथ लाया जाए, क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स जो हैं, मदर्स जो हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो मुझे पहले की जो लेडीज़ होती थी वो घर में रहती थी तो वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाती थी। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, तो बच्चों को कब टाइम दें। आजकल ज़्यादातर टाइम जो है बच्चों का डे केयर में जाता है। बच्चे डे केयर में ज़्यादा मुझे लगता है इंजॉय करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को वहाँ छोड़ने लगे हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि भाई बच्चों को और कहाँ छोड़ें। अगर घर में कोई नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग उनको डे केयर में ही छोड़ेंगे। बट मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप वर्किंग वुमेन्स भी अगर हैं तो आप बच्चों को इतना टाइम दें कि आप बेस्ट मदर बन सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम जितना ट्राई करेंगे, जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम सोच सकते हैं या फिर जितना हम कर सकते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। ऐसा मुझे फील होता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, अगर हमने मेहनत की है उसका फल अगर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो डिपेंड करता है आने वाले टाइम में। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा खुश नहीं है किसी बात से, या फिर हमें लग रहा है कि बच्चे को खुश करने के लिए हम क्या करें, तो इसीलिए मुझे लगा एक वीडियो बनाई जाए। उसमें कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। कुछ ही थोड़े बहुत टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर लोगे तो या फिर मैं भी उसको एक्चुअली मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि परफेक्ट मदर बनना और परफेक्ट फादर बनना हर किसी के बस का नहीं है। बोलते हैं ना, माँ बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छी माँ बनना, अच्छी मॉम बनना आसान बात नहीं है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो ये एंड तक देख लेना। पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड शेयर कर देना। बहुत पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर हिट कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है वो है, अगर आपको अच्छी मम्मी बनना है, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा हमें किसी से कंपेयर ना करे, तो सबसे पहली चीज़ है आपका पेशेंस लेवल। आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप ऐसा ना हो कि आप थोड़ी छोटी छोटी बातों पे भी बच्चे पे गुस्सा कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांट रहे हो, किसी भी बात पे उसको डांट रहे हो। तो डेफिनेटली हम डांटेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हम लोग बच्चों को हम अपना वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हैं और बच्चे अगर परेशान करेंगे तो हम उनको नहीं डांटेंगे। लेकिन डांटने की जगह आप बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा इस तरीके से मैं अभी काम कर रही हूँ, आप मत आना इतनी देर, या जो भी आपका प्यार से समझाने का तरीका है। मुझे लगता है बच्चे वो ज़्यादा जल्दी समझेंगे। अगर आप बच्चों को डांट के भगाओगे तो डेफिनेटली वो रोएंगे और आपका टाइम वेस्ट उनको चुप करवाने में चला जाएगा। तो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ है आप पेशेंस रखें। पेशेंस रखने से बच्चा कंट्रोल में रहता है। आप पेशेंटली उसको बोल दें, आराम से उसको बोल दें कि बेटा मैं अभी काम कर रही हूँ, आप थोड़ी देर में आना, या जितना भी उसको जिस तरीके से भी आपको पता है कि आपका बच्चा कैसे हैंडल होता है। बट डांटना, दिस इज़ नॉट गुड। डांटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहली चीज़ क्या होगी, हमारा पेशेंस। दूसरी चीज़ जो आती है वो है अपने बच्चे के जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट लेना। जैसे अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, अगर वो डांस में लेता है, या फिर स्टडी में लेता है, या फिर पियानो में लेता है, गिटार में लेता है, तबला में लेता है, सिंगिंग में लेता है, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको डीमोटिवेट कर दो और बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं होता है, आप स्टडी पे ध्यान करो, ये करो। ठीक है, स्टडी पे भी बच्चा ध्यान कर लेगा, लेकिन जिसमें उसका इंटरेस्ट है एटलीस्ट आप उस पर तो ध्यान रखिए। तो बच्चे को अगर आप अच्छी मॉम अगर आपको बनना है तो बच्चे की इन चीज़ों पर भी वर्क करना पड़ेगा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चे को क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से ही मैं देखूं, ताकि मैं उसको डांटूं भी ना और अच्छे से वो काम भी कर ले। और जो भी उसका इंटरेस्ट है, अगर आप उसकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट लोगे तो बच्चा आपके क्लोज आएगा। मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा ही होता है। तो पहली चीज़ तो आपकी पेशेंस होगी, दूसरी चीज़ होगी आपकी बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लें आप।
अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट आता है कि सबको खुश करने की कोशिश ना करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को खुश मत रखो, बस बच्चे को खुश रखो, नहीं। मैं कह रही हूँ सबको खुश करने की कोशिश ना करें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बच्चा हो जाता है। जब बेबी हो जाता है उसके बाद बच्चे को नहीं पता है, बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता है कैसे क्या करना है, अपने आप करना है। उसको सिर्फ भगवान के रूप में एक माँ नज़र आती है, एक पापा नज़र आते हैं, ठीक है, मॉम एंड डैड नज़र आते हैं। लेकिन डैड क्या है, सभी जो पेरेंट्स हैं भाई, पापा जाते हैं, वर्किंग होते हैं, काम करते हैं बाहर जाके, उनको इतना टाइम नहीं होता है। और मैक्सिमम टाइम, जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप जितनी भी लेडीज़ हैं वो समझ रही होंगी, मैक्सिमम टाइम हमारा ही होता है उन बच्चों के साथ। तो मुझे लगता है बच्चों के साथ मदर्स मैक्सिमम टाइम होती हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा मदर को समझने की ज़रूरत होती है और मदर्स को बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है। तो सब खुश हो जाएंगे, सब बड़े हैं, मैच्योर हैं, सबको पता है कैसे खुश रहना है, कैसे क्या करना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप सबको इग्नोर करके बच्चे पे ध्यान लगाओ, लेकिन सबको पूरी तरीके से खुश ना आप किसी को नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखो कि बच्चे की प्रायोरिटी पहली होती है, बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारी ये हो गई। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि वैसे भी देखो, किसी को कितना भी आप खुश कर लेंगे, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। तो सब लोगों को, ऐसे लोगों को, ज़्यादातर ऐसे नेगेटिव लोगों को अवॉइड ही करें कि जिसके लिए जितना भी आप कर लें और आपकी वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं कर रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि जब आपकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे नहीं है, तो आप प्लीज़ आप अपने बच्चे पे ध्यान दो ना। बच्चा तो आपकी बदौलत, बच्चा आपके साथ ज़्यादा शेयर करता है बातें, बच्चा आपके साथ ही सोता है, खेलता है, पढ़ता है। तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने बच्चे पे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि बच्चे को जिम्मेदार बनाएं। अब जैसे छोटा बच्चा है तो उसको आप क्या जिम्मेदार बनाओगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपने जो कपड़े हैं अपनी जगह पे रखे, उसको बताओगे, आप अभी से बताओगे तो बच्चा तभी जानेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि नहीं मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद बच्चे को सिखा दूंगी और उसके बाद सीख ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को छोटे छोटे कामों में घर पे भी लगा सकते हो। मान लो कोई खाना खा रहा है, दादू बच्चे के खाना खा रहे हैं या नानी नानू बच्चे के खाना खा रहे हैं, उनको एक प्लेट में आप छोटी सी रोटी बना के बच्चे को दे सकते हो। वो एक हेल्प हो जाती है, बच्चा भी देखता है कि हाँ खाना ऐसे दिया जाता है, ऐसे सर्व करते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हो। बच्चे कहाँ अपने टॉयज़ को एक बकेट में रखना, उसको वहीं रखना और खेलना है तो अपने आप ही उसको उठाना। इस तरीके की चीज़ें आप शुरू से ही बच्चे को सिखाएंगे तो आप सच में बहुत हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में, बाद के टाइम में आप नहीं सिखा सकते हो। बच्चे की जो एज होती है सीखने की वो 2 to 10 होती है। 2 साल से आप बच्चे को जब चीज़ें सिखाते हो, क्योंकि बच्चा 2 साल का समझने लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, इट्स ओके। कोई बच्चे जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हमें सिखाना चाहिए, बच्चों को उनकी जिम्मेदार बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको बेस्ट मॉम बनना है, देखो सारी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। इसको अगर आप लाइफ में ले आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ 100% आपको आप बहुत अच्छे बन जाओगे, लेकिन अभी तक जो ये नहीं किया था, शायद हो सकता है कुछ लोग पेशेंस लेवल खो देते हो, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता हो। इनफैक्ट मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे पे गुस्सा करना सही नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मेरा ये सारी चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं, इसी के बेस पे मैं बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है कि अपनी केयर भी करें। बच्चे की केयर तो आप कर ही रहे हो, बच्चे के लिए आप बेस्ट मॉम हो, लेकिन जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों की केयर कैसे करोगे। अगर जैसे देखो केयर कैसे करना है, अगर आप, होता क्या है, कुछ मॉम्स क्या करती हैं, बच्चे को खिलाने के चक्कर में खुद नहीं खाएंगी, उसके पीछे पीछे घूमती रहेंगी, बच्चा नहीं खा रहा है। मैंने सुना है 1-1, 2-2 घंटे में बच्चा खाना खा रहा है, उसके पीछे पीछे लेके घूमना। और फिर सुबह अगर मान लो हमने चाय बना के रखी है तो चाय ठंडी होती रहती है, हमें अपने चाय का ध्यान होता नहीं है, बच्चे के ऊपर ही फोकस रहता है। बच्चे पर फोकस करो, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जैसे आपको क्या करना है, देखो बच्चे का जब आप दूध लेके जा रहे हो, बच्चे को मिल्क पिला रहे हो, तो थोड़ा सा मिल्क अपने लिए भी लेकर जाओ, साथ में बच्चे के साथ बैठ के पियो। आप पियोगे तो शायद बच्चा थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला है, तो आप दूध पीजिए साथ में। बच्चे के लिए फ्रूट काट रहे हो तो बच्चे के साथ फ्रूट आप भी खाइए। बच्चे के लिए अगर खाना लेके जा रहे हो तो आप साथ में अपना खाना भी लगा लो, ताकि बच्चा भी खाता रहे, आप भी खाते रहे। तो इस तरीके से आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है खाली पेट
बहुत तेज़ गुस्सा भी आता है, खाली पेट कुछ मन नहीं करता है करने का। तो ये चीज़ पे आप फोकस करो कि जब भी आप कोई जूस दे रहे हो बच्चे को तो एक ग्लास आप भी अपना जूस ले लो। यही ध्यान रख सकते हैं हम। हमें अगर लगेगा कि हम स्पेशल टाइम निकालें अपने लिए, कि हम तो कोई स्पेशली टाइम निकालेंगे और चाय पीएंगे आराम से बैठ के, जूस पीएंगे आराम से बैठ के, ऐसा नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। मेरी इस बात से आप सभी एग्री करेंगे। तो एक ये चीज़ होगी कि अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। आप हेल्दी रहोगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब होगी या आप हेल्दी नहीं रहोगे तो बच्चे की आप कैसे केयर करोगे? आपको फिर चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको कुछ भूख भी लगेगी तो आप नहीं अगर खा रहे हो, उस टाइम पे नहीं मिल पा रहा है तो आप बच्चे को पीटने लग सकते हो या बच्चे पे गुस्सा कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर अच्छी मॉम बनना है तो आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करो, बच्चे के ऊपर भी करो। बाकी दुनिया में इतना फोकस करने की किसी पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा होता है उसका आप ध्यान, और सबसे बड़ी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बच्चा ही हो जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने को खुश रखने के लिए एक चीज़ और कर सकते हो, ताकि अगर आप खुश रहोगे तो बच्चा भी रहेगा। आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको जुम्बा में इंटरेस्ट है जुम्बा कर सकते हो, अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो 1-1.5 घंटा आपको डेली अपने लिए भी निकालना है, ताकि ऐसा ना हो कि फिर हम सबका ध्यान रखते रखते अपने ऊपर फोकस ना कर पाएँ, अपनी हेल्थ बिगाड़ लें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को भी किसी चीज़ में बिज़ी रखना। खाली वही बोलते हैं ना, खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, वो हमें नहीं बनने देना है। जितनी भी मदर्स होती हैं, जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जिसका भी पहला बेबी है, आपको लगता होगा मैं बेस्ट मदर बनूँ, मैं ऐसा क्या कर दूँ बच्चे के लिए कि बच्चा हमेशा खुश रहे मेरे से। कई बार होता है बच्चे हमसे गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बात पे, हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर बच्चे कोई कुछ चीज़ मांग रहा है, अगर हम उस चीज़ को दिला सकते हैं और अगर बच्चा कह रहा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखो। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो भी मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं इन पे प्लीज़ ध्यान देना, और मुझे लगता है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बच्चों के साथ अगर हम गुस्से में पेश आते हैं, हर टाइम गुस्से में आते हैं, तो बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। और वैसे भी बोलते हैं कि टीचर तो बाद में आती है बच्चे की लाइफ में, पहले माँ आती है, माँ ही उसकी फ़र्स्ट टीचर होती है। और जब वो बच्चा जो भी सीखता है वो अपनी मॉम से सीखता है, या फिर घर में जितने लोग हैं उनसे सीखता है। घर का माहौल अच्छा रखें, घर पे जितने भी लोग हैं बच्चों के साथ पेशेंस से काम लें। ऐसा नहीं कि हर टाइम उस पर गुस्सा होते रहें, तो बच्चा भी गुस्सा ही सीखता है, बच्चा भी फिर भूल जाता है कि और क्या चीज़ें होती हैं, बस गुस्से से ही बात करता है, वो भी पता मतलब अजीब सा ही नेचर हो जाता है बच्चे का। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर आप एक बार वर्क करके देखिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, बहुत पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जल्दी से आपके लिए। जितनी भी न्यू मॉम्स हैं उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। Like my video, then subscribe my channel and press bell icon for notification. Thank you so much.